बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो उसकी लोड लाइन किस तरह से ड्रा करते हैं और लोड लाइन होती क्या है, ये आज के लेक्चर में हमने देखना है। देखें, एक NPN ट्रांजिस्टर है हमारे पास जो कि एक एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ा हुआ है। ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है हमारे पास। फिगर को देखें, इसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो है RC सीरीज़ में जुड़ी हुई है ट्रांजिस्टर के साथ। अगर हम इसकी वोल्टेज इक्वेशन लिखें आउटपुट लूप के लिए, यानी कि VCC के लिए, तो VCC इज़ इक्वल टू VCE प्लस ICRC। तो इसको हम लिख सकते हैं ICRC इज़ इक्वल टू VCC माइनस VCE, या फिर अगर हम दोनों तरफ RC से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा IC इज़ इक्वल टू, यानी कि हमें चाहिए कलेक्टर करंट, तो हम एंड में कलेक्टर करंट ही निकाल रहे हैं जो कि हमारा आउटपुट करंट होगा। IC इज़ इक्वल टू -1 ओवर RC इंटू VCE प्लस VCC ओवर RC। देखिए, ये एक तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्लोप है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है आपने पढ़ी होगी, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी हुआ करती है। y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। तो इस इक्वेशन के अंदर देखिए, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। स्लोप इसमें m हुआ करती है, तो यहाँ पे m जो है वो -1 ओवर RC के इक्वल है, यानी कि इसकी स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि वो इंक्रीज़ से डिक्रीज़ की तरफ जाएगी। और VCE इसका x हो गया, और VCC ओवर RC जो है ये इसका y इंटरसेप्ट है y एक्सिस के ऊपर। तो इसी इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें अलोंग x एंड y एक्सिस, तो इसको हम DC लोड लाइन का नाम देंगे। और ये क्या चीज़ देगी हमें? ये VCE देगी और IC पॉइंट्स देगी किसी भी गिवन वैल्यू के लिए। गिवन वैल्यू किस चीज़ की होगी? लोड की। लोड किस सूरत में हम दे रहे हैं अपने सर्किट को? हम लोड रेजिस्टेंस RC के थ्रू दे रहे हैं कलेक्टर की बेस सर्किट पर। DC लोड लाइन को हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं? DC लोड लाइन क्या होती है? अ लाइन ऑन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट विच the value of IC and VCE corresponding to zero signal are DC conditions। हम एक लाइन लेते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक के ऊपर। जब हम ट्रांजिस्टर का कोई सर्किट ले रहे हैं, एज एन एम्पलीफायर उसको वर्क करा रहे हैं, तो उसके आउटपुट करेक्टरिस्टिक की एक लाइन ड्रा करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है? कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की वैल्यू होती है। जब हम इसको उसके ऊपर ज़ीरो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं या फिर उसकी DC कंडीशंस हैं। ड्रा किस तरह से कर सकते हैं हम लोड लाइन को? ड्राइंग ऑफ अ लोड लाइन, हमने इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करना है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि इंटरसेप्ट्स क्या हैं। ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। m हमारे पास स्लोप होगी और c वो हमारे पास, यानी कि VCC ओवर RC जो है वो इंटरसेप्ट होगी। तो इंटरसेप्ट को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्स एक्सिस पे। IC इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हुए, IC इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू माइनस VCE ओवर RC प्लस VCC ओवर RC। ये बच जाएगा हमारे पास VCC इज़ इक्वल टू VCE, जो कि हमारे पास कलेक्टर एमिटर करंट जो इनपुट था वही हमारे पास आउटपुट के इक्वल आया है। तो
एक पॉइंट हमारे पास ए आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जो यहाँ पे फिगर 2.26 में दिखाया गया है ए, और उसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू VCC होगी, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, VCE को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब VCE को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास इधर से IC जो है वो VCC ओवर RC के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास पहली वाली इक्वेशन की टर्म 0 हो जाएगी। तो एक पॉइंट B जो है वो Y एक्सिस पे आएगा हमारे पास, जिसका एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 और Y पे VCC ओवर RC होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, पॉइंट A और पॉइंट B को, पॉइंट A एक्स इंटरसेप्ट के लिए है और पॉइंट B जो है वो Y इंटरसेप्ट के लिए है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो है हमारे पास, इसको हम कहेंगे ये हमारी लोड लाइन है। ये बीच में हमारे पास पॉइंट्स भी इसमें डिवाइड किए हुए हैं। ये किस लिए हैं, ये IB के लिए, ये यानी कि बेस करंट जब हम 0 माइक्रो एम्पेयर पुट करते हैं तब उसकी वैल्यू सिर्फ हमारे पास ये पहली वाली लाइन तक आएगी। अगर 100 माइक्रो एम्पेयर है तो सेकंड तक जाएगी, अगर 200 माइक्रो एम्पेयर है तो थर्ड तक, इसी तरह अप टू ऊपर होती जाएगी। इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे पास लोड लाइन की? द इम्पॉर्टेंस ऑफ DC लोड लाइन इस फैक्ट पे लाई करती है कि हमने कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की वैल्यू जो है किसी भी कलेक्टर करंट की गिवन वैल्यू के थ्रू कैसे फाइंड आउट की है। जब IC इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तब हमारे पास VCE इक्वल टू VCC आया था और इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, और जब VCE इक्वल टू 0 पुट किया तब IC इज़ इक्वल टू VCC ओवर RC आया है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो लोड लाइन जो होती है वो हमें एक कन्वीनियंट और डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी कि इसकी एक टर्म को अगर हम 0 करें तो वो हमें दूसरी टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू देती है। इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्वेश्चन पॉइंट या फिर क्यू पॉइंट का नाम देते हैं। इसमें हमने 0 सिग्नल वैल्यूज़ दी हैं IC और VC की। एक बार IC इक्वल टू 0 पुट किया और दूसरी बार VCE इज़ इक्वल टू 0 पुट किया, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम ऑपरेटिंग पॉइंट्स का नाम देंगे। जब एक सिग्नल अप्लाई करेंगे हम तो IC और VCE जो हैं ये वेरी करने लगेंगे, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। जब हम सिग्नल नहीं देते तो हम तब उस सूरत में हम कहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो साइलेंट है या क्वाइट है। तो इसीलिए हम इसको क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं। जिस पॉइंट पे सिग्नल अप्लाई किए बगैर हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो साइलेंट रहे या क्वाइट रहे, इसको क्वेश्चन पॉइंट कहेंगे। और सिग्नल जब अप्लाई करें तो IC और VCE वेरी करेंगे, तो इसलिए इसको फिर ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहेंगे। पॉइंट सेम ही होगा। अच्छा, अब सिग्नल की एब्सेंस में जब हमने कहा कि बेस करंट हमारे पास अगर 300 माइक्रो एम्पेयर है तो IC और VCE की कंडीशंस जो हैं सर्किट के अंदर, उनको हम एक ऐसे पॉइंट के थ्रू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो IB इज़ इक्वल टू 300 माइक्रो एम्पेयर है। देखें यहाँ पे ये फिगर है हमारे पास, IB इज़ इक्वल टू 300 माइक्रो एम्पेयर। ये अपर मोस्ट से नीचे वाली 300 माइक्रो एम्पेयर वाला पॉइंट है। तो उस टाइम हमारे पास B की वैल्यू Y में यहाँ तक आएगी। अच्छा, किन फैक्टर्स के ऊपर क्यू पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पॉइंट जो है हमारा? तो चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट
फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, कि किस तरह का ट्रांजिस्टर हमने सेलेक्ट किया है, क्या वो NPN ट्रांजिस्टर है या फिर PNP ट्रांजिस्टर है, इस पर भी डिपेंड करता है। अवेलेबल सप्लाई वोल्टेज, के सप्लाई वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल पे, कि सिग्नल कितने एम्पलीट्यूड का हम यूज़ कर रहे हैं। लोड लाइन के ऊपर हमारा एक्टिव रीजन कौन सा होगा, कलेक्टर करंट इसमें ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर बेस्ड वोल्टेज होगा, तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन होगा। सेचुरेशन रीजन कौन सा होगा, एमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शंस जो हैं फॉरवर्ड बायस्ड रहेंगे, वाई एक्सिस की लेफ़्ट में होगा। और ये फिगर में देख लें, ये हमारे पास सेचुरेशन रीजन है आपका, ऊपर जो दिखाया गया है। नॉर्मल सेचुरेशन रीजन जो है इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अबव पे शो करते हैं, और इसके लिए एमीटर करंट जो होता है 0 होता है। जब हम कहते हैं कि हम बेस कलेक्टर वोल्टेज जो है स्लाइटली पॉजिटिव करेंगे, तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। कट ऑफ रीजन क्या है, इस रीजन में जो है दोनों जंक्शन जो हैं ट्रांजिस्टर के वो क्या करेंगे, वो रिवर्स बायस्ड होंगे। चेक करें, ये हमारे पास कट ऑफ रीजन है जहाँ पे हमारे पास करंट की भी बहुत स्मॉल वैल्यू है और वोल्टेज की भी बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि हम इस टाइम रिवर्स रीजन की बात कर रहे हैं, कट ऑफ रीजन की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास दोनों जंक्शन जो हैं वो रिवर्स बायस्ड होंगे। हाँ जी बच्चे, आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया? तो लेक्चर को लाइक करें, और अगर नहीं समझ आया या कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो आप ज़रूर क्वेश्चन पुट करें ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें।